तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमें यूट्यूब के चैनल निंजा टीआर में। दोस्तों दोबारा से हम शुरू करने वाले हैं फॉर्मलेस फॉर्म के 11वें एपिसोड को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये सभी देखा था कि जो जिया होती है उस पर एक भूत ने कब्जा कर लिया होता है, और वो जो भूत होता है पूरे सिटी के अंदर चला गया होता है। सिटी के अंदर जाने के बाद वहाँ पर तबाही मचा देता है। वहाँ पर जितने भी आम लोग होते हैं उन सभी की स्पीड एनर्जी को चूसने लगता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है मिस लोंग को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया ताकि वो कोई जाकर वो जो भूत है उससे डील कर सके। इतना करने के बाद वो गुस्से में बोलती है कि आखिर आखिर ये जो टांग है अपनी जॉब को सीरियसली क्यों नहीं लेता है। आखिर वो बच्चा का। इतना करने के बाद अपने नाखून को चबाते हुए बोल दिया कि आखिर वो सही समय पर आता क्यों नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तभी वही पूछ के सेक्रेटरी आते हुए बोल दिए मिस लोग। ये सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बोलती है कि जो हमारे लॉन्गसन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सभी 3 मिनट के अंदर ही मारे जा चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये रैंक के जो भी होंगे वही उसको जाकर संभाल सकते हैं, वरना तो हमारी पूरी लोकेशन पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यह सुनने के बाद मिस लोंग बोलते हैं कि जाकर इनफॉर्मल पनिशमेंट कंपनी को इस बारे में बता दो और बोल दो कि इसकी चीज़ को संभाले, और वो जो भूत है उसका कोऑर्डिनेट को भी मुझे भेज दो ताकि मैं भी देखूँ आखिर वो भूत क्या करे। ये सुनने के बाद तो जो उसकी सेक्रेटरी होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलते हैं क्या इन्फोर्सर्स, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तभी दिखाया जाता है हमारे जियाओ का, जो कि वहाँ पर जितने सारे भूत होते हैं उन सभी को, जितने भी सारे लोग होते हैं उन सभी की एनर्जी को चूस ली होती है। चूसने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हुए जाने लगते हैं। तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यही ये बंदा है जिसको हमारे जो मैडम है उसने भेजा था। इसको देखते हुए हमारे जियाओ बोलते हैं हो, देखो यहाँ पर कौन है। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है यहाँ पर तुम तो साले भूत और तुम हमें ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो। तभी ये जो बंदा होता है मार्क्स वाला वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भूत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई घोल होगा। तभी दिखाया जाए तो दूसरा बंदा भी बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है कि भूत ने किसी फीमेल पर कब्जा कर लिया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। तभी दिखाया जाता है एक और बंदा आगे जाते हुए बोल रहा है कि ब्रदर 3 में आगे जाकर इस बंदे को संभाल रहा हूँ। इतना करने के बाद वो जो बंदा होता है ये सामने की तरफ चला जाता है हमारे जियो पर अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद जियो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है, बोलती कि मुझ पर अटैक करो। उसके बाद दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है कुछ समय बाद आता है और जाकर आराम से एक जाल के दोनों टकराता है और इसकी हालत खराब हो गई होती है। ये देखने के बाद जो ब्रदर 3 होता है बोला है तुम तो इससे इतनी आसानी से पीट गए। तभी जिया भी उसके पास आ गई होती है और बोलती है कि देखने से ऐसा लगे तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तभी अचानक से जिया भी अपने मुंह से एनर्जी रिलीज करने लगती है। एनर्जी रिलीज करते हुए आप एक टर्नडो को बना देती है और वो जो टर्नडो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। इसको देखते हुए जिया बोलती है कि अब तुम सभी लोग इस टर्नडो में फंस कर वहीं पर मारे जाओगे। ये देखने के बाद तो वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो जिया होती है वो अपने होश में आने लगती है। वो जो भूत की स्पिरिट होती है उसको अपने अंदर कैप्चर करने लगती है, उसके ऊपर कब्जा करने लगती है और अपनी आंखें खुलती है और खोल के बोलती है क्या यहाँ पर तो फायर हो रहा है। आखिर मेरे पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा वार्म क्यों महसूस हो रही है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तभी जो नंबर 3 होता है वो बोल रहा है कि नंबर 7 मुझे बताओ कि ये जो घोस्ट है इसका इन्फॉर्मेशन तुमको क्या मिला है। मुझको इसका अटैक खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेड ए की तो होगी, लेकिन तब पर भी हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आखिर ये जो इसकी स्पीड है ये हमसे मैच कैसे कर पा रही है, और इसका डिफेंस को देखो वो भी कितना ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मुझे जाकर दोबारा से टेस्ट करना होगा। इतना करने के बाद जो नंबर 7 होता है हमारे जो जिया होता है यानी जो घोस्ट होता है उस पर अटैक करने के लिए चल जाता है। ये देखने के बाद जो जिया होती है अपने मन ही मन में बोल दे कि यार मुझे और ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, वरना मैं इन सभी को नहीं मार पाऊंगी। तभी बोल दी फक ऑफ मैन। और तभी दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है सीधा आकर हमारे जियो पर अटैक करता है। वो भी एक आइस से अटैक करता है जिसके अंदर हमारे जियो को पूरी तरह से कैद कर लेते हो और बोल रहे कि एक आइस प्रिजन है जिसके अंदर तुम पूरी तरह से कैद हो जाओगे और तुम इसके अंदर से बच कर नहीं आ सकते हो। लेकिन अचानक से वो जो आइस का प्रिजन होता है उसके अंदर क्रैक आने लगती है और जैसे ही क्रैक आता है वो जो आइस का प्रिजन होता है पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखने के बाद जो नंबर 3 होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलते कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या है। तभी जब अपनी जिया होती है बोल दे कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं तुम्हारी दरिया उड़ा दूंगी। इतना करने के बाद जो जिया होती है अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है।
ये देखने के बाद जो नंबर 7 होता है पीछे चले जाता है, तभी जो नंबर 3 होता है उसके पीछे से अटैक करने के लिए आता है और जियाओ वो पीछे से अटैक करके उसके आगे की तरफ फेंक देता है। इतना करने के बाद बोलता है कि अब मैं यहाँ पर इन फोर्सेस स्ट्राइक का यूज करने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो अपनी शॉर्ट पावर से बहुत खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है। ये देखने के बाद जियाओ के भी पसीने छूट गए होते हैं और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है जो कि मेरी तरफ आ रहे थे और दिखाया जाता है बहुत सारे जो स्पाइक होते हैं वो सीधे जियाओ की तरफ जा रहे होते हैं। हत्या करने के बाद जितने भी सारे स्पाइक होते हैं सीधे जियाओ के ऊपर जाकर आराम से गिरते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे जो जियाओ है वो जो स्पाइक है उसके अंदर पूरी तरह से दब चुकी है। ये देखने के बाद जो नंबर 7 होता है बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तभी जियाओ स्पाइक के अंदर से बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा मजाक की बात है कि तुम ये ऐसी छोटे मोटे अटैक मुझ पर कर रहे हो। ये देखने के बाद जो नंबर 3 होता है बोल दे कि इसका जो डिफेंस है वो तो ग्रेट ए का है। नहीं 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 नहीं, इसका सोल तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसको कैसे संभाल सकते हैं। तो दिखाया जाता है जिया उन सभी स्पाइक को तोड़कर बाहर आते हुए बोल दे कि ठीक है तुम सभी लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया था, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा पाओगे वो भी इतनी छोटे से पावर के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखने के बाद जो नंबर 3 होता है बोल रहा है नंबर 7। ये सुनकर नंबर 7 बोल रहा है कि हाँ भाई बोल, हाँ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमको अपनी जो स्पेल है उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो दिखाई जाते हैं जो जिया होते हैं वो एक जगह पर रुक जाती है, बोली नहीं 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 मैं अपनी बॉडी को यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिखाई देते हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन बना दिए होते हैं जिसके अंदर जिया खड़ी होती है और बताया जाता है कि ये एक इन्फोर्सन सील है जिसको बोला जाता है हेवनली स्ट्रीम एंड अर्थली ब्रांच फॉर्मेशन, जिसके अंदर जिया पूरी तरह से काट गई होती है। ये देखने के बाद जिया बोलती है कि इस फॉर्मेशन के अंदर मेरी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरे बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। नहीं 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 मैं ऐसा नहीं होने दे। और तभी जो जिया होते हैं अपने घुटने पे आ गई होती है। ये देखने के बाद जो नंबर 3 होता है चिल्लाते बोले नहीं 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 मैं उसको ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं सकता, मेरे पास बस 2 ही मिनट है, मैं इसको बस 2 ही मिनट तक रोक सकता हूँ। तुमको कुछ करना होगा वरना ये हमें मार देगी। ये सुनने बाद जो नंबर 3 होता है बोले ठीक है, अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमको इस पावर का यूज करना होगा, अब हमको ये जो इविल है उसको वहीं पर भेजना होगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि 1000 साल पुरानी इविल स्पिरिट है, इसलिए हम इसको सिर्फ 2 ही मिनट तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम की बात है और इसका जो कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जिया को दिखाया जाता है जिसको इन सभी ने प्रिजन के अंदर बंद कर दिया होता है, जहाँ पर जिया बोल दे कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे गायब हो रही है और मुझे यहाँ पर अपनी जो डिफेंस है उसको भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल, इन सभी ने मुझ पर कैसा अटैक किया। नहीं ये पूरी तरह से यूजलेस है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और तभी एक आवाज़ आती है और कोई बोल है कि आखिर यहाँ का सिचुएशन क्या है। ये सुनने के बाद जो नंबर 7 होता है बोल है कि हम लोग यहाँ पर अपने काम को करें, लेकिन यहाँ पर जितने भी ह्यूमन का सोल ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। ये सुनने के बाद अंदर से दोबारा से आवाज़ आती है, ये जो सीप होती है इसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। जब कोई बोल दे कि आखिर तुम लोग क्या करो, यहाँ पर हमारे पास समय नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे सोल इन सभी को बॉडी के अंदर हमें लौटाना होगा। ये सुनने के बाद नंबर 7 बोल रहे करेंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद अंदर से दोबारा से आवाज़ आती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद जो नंबर 7 होता है बोले कि ये जो ऑलरेडी मम्मी हमें हम लोगों ने इसको दबा कर रखा, लेकिन हमें इसको सोल्व का ऐसे ही बॉडी के अंदर नहीं 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 हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या। तो ये बोलता है कि हमने इस पर देखो कितना खतरनाक अटैक करके इसको कैद कर रखा है, लेकिन ऑलरेडी इसने अपने प्रोटेक्टिव आर्मर को शुरू कर दिया और हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको मार देंगे तो वहाँ पर जितने सारे सोल है वो भी मार देंगे और हम लोग इसको सिर्फ 2 मिनट तक ही सील कर रह सकते हैं और उसके बाद हमें भी नहीं पता कि आखिर क्या होने वाला है। और बोल दे कि हवा में देखो, हवा में जितने सारे सोल ऐसे ही घूम रही है, अगर एक बार ये सोल ऐसे ही बैनिश हो गई तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उन सभी मार जाएंगे और हमको ये भी नहीं पता है कि उनके कॉन्शियसनेस के साथ क्या होगा। ये सुनने के बाद जो लोग होती हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो भी बोल दी कि यहाँ पर कोई और ऐसा नहीं है जिसकी मदद से हम इन सभी को ठीक कर सके। ये सुनने के बाद ये बोले नहीं हमारे पास एक रास्ता है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि आखिर क्या रास्ता है। ये सुनने के बाद नंबर 7 बोलता है एग्जाइल। ये सुनकर तो ये घबराते हुए बोले क्या है एग्जाइल, और दिखाते थे सेक्रेटरी को जो कि वो भी घबरा गई होती है। बोले क्या ये बात करे हेवन फ्लिपिंग सील की, आखिर ये कैसे कर सकते हैं। और मनी मैंने बोल दिया कि मैंने अपने कॉलीग से सुना है कि जो हमारे हेड क्वार्टर है उसके पास एक बहुत खतरनाक लैंड है जहाँ वो बहुत सारे डिमंड स्पीड को बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि एंशियंट टाइम से वहाँ पर कैद कर रखा गया है। वो बहुत ही खतरनाक जगह है, आखिर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और वो जो प्लेस है उसको कहा जाता है द थर्ड वर्ल्ड। और मैंने बोल दिया क्या हमको यहाँ पर हेड क्वार्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिए ताकि हम ये जो मम्मी है उसको वापस सील करने वाले हैं। और नहीं, हम यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको अपने हायर उसका परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही हम
कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जो कमांडर है उससे भी अप्रूवल नहीं लिया, तभी दिखाया जाता है हमारे लोगों को, जो कि बोले ठीक है इसको एग्जाइल करो। ये सुनने बाद सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। हम बोलते सिस्टर लोग आखिर अब क्या बात करें, हमने तो यहाँ पर अपने हायर ऑप्स को भी जो इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं दिया है। ये सुनने वाले लोग बोलते हैं कि देखो यार, यहाँ पर बहुत सारी जिंदगियों की बात है, मैं यहाँ पर जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी को लेती हूँ। ये सुनने वाला जो नंबर 7 होता है बोले कि मैं ये दोबारा से कंफर्म करूँ, क्या तुम इसको यही करना चाहती हो कि हम एग्जाइल करें? ये सुनने बाद दोबारा से शिप के अंदर से आवाज आती है, ठीक है जाकर इसको एग्जाइल कर दो। ये सुनने बाद नंबर 7 वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन को बनाने लगता है, और जैसे ही फॉर्मेशन को बनाते हैं वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी की जो पिलर होता है वो सीधे आसमान के अंदर चला जाता है। और जैसे आसमान के अंदर जाता है वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल जो एनर्जी होती है, वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल जो रोशनी होती है पूरी तरह से फैल जाती है। वहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी दुनिया का जो गेट है वो खुल गया। और दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि अपने जो कंपास है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ा होता है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक दोबारा से कोई इविल कैलेमिटी यहाँ पर किया कर है। आखिर ये क्या है? ये तो कंस्ट्रक्शन साइट से ही जैसी यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो जो इविल स्पीड है सामने की तरफ है। तभी जो हमारे एमसी होता है सामने की तरफ जाने लगता है। हम बोले ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर सामने जाकर क्या करता हूँ। दिखाया जाता है इन सभी लोगों जो कि ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, ऊपर की तरफ से बहुत ही खतरनाक गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होती है। इसको देख के वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, तभी जो आसमान के अंदर से एक बहुत पावरफुल जो बीस्ट होता है उसका मुंह नीचे की तरफ आने लगता है। और ये जो वो जो बीस्ट होता है उसका मुंह नीचे की तरफ आ रहा होता है। वो सीधे सीधे नीचे की तरफ आने के बाद सीधे अपना मुंह खोलता है, बहुत खतरनाक रोर करता है। और रोर करता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, जो कि सीधे आकर जियाओ की जो बॉडी है उसके ऊपर गिरती है। उसके ऊपर जो शील्ड लगा होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और जो जिया होता है ऊपर की तरफ उड़ते हुए सीधे जो बीस्ट होता है उसका मुंह की तरफ जाने लगती है। और उसको अंदर से जो थ्रेड निकाल लेते हैं वो हमारे एमसी का कंपास के अंदर आ गए होते हैं। जो हमारा एमसी होता है वो भी उस एनर्जी को देखता है और बोले क्या ऐसा लग रहा है कि उसको पूरी तरह से एग्जाइल किया जाए, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। आखिर वो ऐसा क्यों करें? अब मुझे भी देखना होगा कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो हमारे एमसी होता है उस लड़की को देखता है, और जैसे ही देखता है इसको कुछ याद आता है। बोले क्या क्या क्या, ये तो वही लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जो कि मेरे सामने से गई थी और वहाँ पर मरने वाली थी, लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्या आ गई? और हमारा एमसी ऐसे सोचता है तो उसका बहुत ज़्यादा पसीने छूट होते हैं। और तभी हम जो एमसी होता है वो अपने गोल्डन नेदर आई का यूज़ करता है, और जैसे ही अपने गोल्डन नेदर आई का यूज़ करता है वो देखता है कि हमारे जियाओ के अंदर जो व्हील स्प्लिट होती है उन दोनों का जो सोल होता है एक दूसरे से मर्ज हो गए होते हैं। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोले क्या इन दोनों का जो सोल एक दूसरे से मर्ज हो चुका है, ये तो एक हाफ ह्यूमन है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं क्या ये तो मेरे हाथ में बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगी, ये लाइफ टाइम में बस एक ही बार अपॉर्चुनिटी है जो कि एक बार मिलती है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है वो भी वो जो बीस्ट होता है उसका मुंह के अंदर जाने लगता है, और जाते हुए बोलते हैं कि चलो ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर जाकर कुछ फन करते हैं और देखते हैं कि आखिर मुझे वहाँ पे क्या आता है। और हमारे एमसी को ऐसे वापस जाते हुए देखने के बाद जो सिस्टर लॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। जहाँ पर नंबर 7 बोलता है कि क्या ये आखिर क्या चल रही है, ये जो बंदा है पूरी तरह से पागल हो चुका है। और हमारा एमसी अपने आँखों में चमक लेते हुए वो जो बीच होता है उसके अंदर चला जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है तो कुछ सेकंड की जो काउंटिंग होती है वो शुरू हो जाती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और सीन सीट पे हमको दिखाया जाता है। रेडी होती है सिस्टर लॉन्ग से बोलते क्या उसने यहाँ पे क्या किया, और बोल देगी सिस्टर लॉन्ग आखिर ये क्या हुआ, वो तो वापस चला गया। ये सुने बाद सिस्टर लॉन्ग बोलते कि न वो ससुरा बहुत ज़्यादा पागल हो चुका, वो क्या कर रहा, आखिर वो वहाँ पे क्या चला गया। अब वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है कि वो यहाँ से आ सके, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड के अंदर पढ़ा है कोई भी ह्यूमन उस वर्ल्ड के अंदर नहीं गया है, और जो भी वहाँ पर गया है वो वापस से वापिस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो टैंक है वो वहाँ पर मर जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बॉस्टर्ड मेरी बात को कभी भी नहीं सुनता। इतना करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। ये देखने के बाद जो सेक्रेटरी थे वो भी रोने लगते हैं, बोले कि इसका मतलब ये है कि जो टैंक है वो मर जाएगा। और ये देखने के बाद जो सिस्टर लोग होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने के बाद आस-पास मुँह के चलने लगती है, और जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो भी ऊपर की तरफ देख रही होती है। उसके बाद हमको हेवन फ्लिपिंग वर्ल्ड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं। हम बोलते हैं कि जो डोर है दोबारा से खुल चुका है। ये देखने के बाद एक और बीस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है। हम बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इंतजार कर रहा था, और इतना करने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगता है। हम बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इतने सालों तक बहुत सारी जो इविल स्पिरिट है उन सभी को मार कर कंज्यूम कर लिया। कम से कम मैंने यहाँ पे 3 डेमोनिक की स्पीड को तो मारा ही होगा। मुझे बहुत ज़्यादा मारा आ रहा है। मैं यहाँ पे कितना लंबे समय से इंतज़ार करता, अब मैं बाहर चला जाऊँगा, और जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जितने भी सारे सिटीज़ होंगी मैं उन सभी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। अब देखो मैं अपने पुराने जो बदला है उसको कैसा रहता। इतना करने के बाद धीरे-धीरे वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। मेरी आज़ादी
मेरी आज़ादी मेरे सामने, अब मैं अपनी आज़ादी को पाने वाला इतना करने वाला जैसे वो जो बैरियर होता है उसके पास जाता है, अचानक से इसके हाथों में आग लग जाती है और इसकी जो बॉडी जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और बस इसके एक आँख की पुतली बचती है जहाँ पे ये बोल रहे क्या मेरी जो फ्रीडम है वो मेरे हाथों में ही थी, बस मैं उसको पकड़ने वाला था। लेकिन तब पे भी मुझे क्या हुआ? नहीं, नहीं, मेरे लिए एक अच्छा बात ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरी जो एक बॉडी है उसका एक पार्ट बच गया है और इस पार्ट की मदद से मैं अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करूँगा और फ्यूचर में जब मैं अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट करूँगा, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा। मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद दोबारा से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूँगा, उसके बाद मैं इस वर्ल्ड से बाहर जाऊँगा और इस वर्ल्ड से जैसे ही बाहर जाऊँगा, मैं बाहर तबाही मचा दूँगा। तभी वो जो आँख होता है सीधे हमारे एमसी का जो गाल होता है उसके ऊपर जाकर गिरती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी उसको मच्छर समझता है, मच्छर समझ के वो पूरी तरह से मसल देता है और मसलते हुए बोल रहे क्या ये कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग बग था, साला मेरा हाथ भी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। तो दिखाया जाता है एमसी को जो कि वहाँ से नीचे आ जाता है और नीचे आते हुए बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है मेरे आस-पास ही होना चाहिए। लेकिन वो तो मेरे आस-पास दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से जा चुकी है। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम की बात है, तभी दिखाया जाता है एक बहुत खतरनाक पीक को जो कि हमारे एमसी के पीछे आ गए होते हैं और सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर हमारा एमसी बोल रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि मेरे यहाँ आने के बाद तुम मुझसे सबसे पहले मिल गए। ये देखने के बाद जो पीक भी बोल रहा है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे किसी ह्यूमन से मिल जाऊँगा। आखिर मुझे बहुत से लंबे समय हो चुके कि मैंने ह्यूमन का मीट को नहीं खाया। तो मेरी स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी और दिखाया जाता है पीक के मुँह से बहुत ज़्यादा लार टपक रही होती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलेगा आगे तुम्हारा करने का क्या मतलब? क्या तुम मुझे यहाँ पर खाना चाहते हो? ये बताओ कि यहाँ पर मुझसे पहले कोई आया है? क्या तुम इस बारे में जानते हो? और दिखाया जाता है सीन शिफ्ट तुमको जियो को, जिसके ऊपर से वो जो इविल स्पिरिट होता है उसको पूरी तरह से कब्जा हट गया होता है और हमारा जो जिया होती है वो वहाँ पर उठ जाती है और उठते हुए बोले क्या मैं तो यहाँ पर डिलीवरी करने जा रही थी, क्या मैं यहाँ पर लेट हो चुकी हूँ? और आसपास देखते हुए बोले कि आखिर मैं हूँ क्या पर, आखिर ये चीज़ें क्या चल रही है? और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती कि मैं तो यहाँ पर डिलीवरी करने जा रही हूँ। तो इसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे दिखा कि कोई फायरवर्क हो रहा है और अपने हाथों को देखते हुए बोली कि नहीं, मुझे याद है कि मेरे एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन मेरे बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी नहीं दिखा रही, यहाँ पर तक कि यहाँ पे कोई स्क्रैच का चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? और हमारे जो जिया होते हैं उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल जो छिपकली जैसा बीस्ट होता है उसको दिखाया जाता है और हमारे जियो आगे जाने लगती है और आगे जाते हुए बोलती है कि आखिर ये कैसा प्लेस है? आखिर मैंने इस प्लेस के बारे में तो सुना भी नहीं है, क्या ये लांसंग एरिया है? नहीं, 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 मुझे याद है लांसंग एरिया ये नहीं है। और वो जो बीस्ट होता है सीधे हमारे जो जिया होता है उसके सर के ऊपर आ गए होते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जो जिया है उसको खाने वाला है और सिंसिप को दिखाया जाता है हमारे जो बोर होता है उसको, यानी जो पिग होता है उसको, जो कि बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोल रहे हैं कि ब्रदर पिग बोल रहे आराम से चलो यार, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम मेरा कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। ये देखने के बाद पिग बोल रही है मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ पे आया तो बस तुम ही मुझे मिले थे और मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पे किसी भी औरत को नहीं देखा। और बोल रहा है कि चलो यहाँ से जल्दी भागे, इस साला मैं ह्यूमन के टैगर में कैसे पड़ गया? मैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी हुई स्पीड हूँ तब पर भी ये जो ह्यूमन है ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इतने सारे बीस्ट हमारे पीछे पड़ चुके हैं। दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारी विल स्पीड हमारे एमसी के पीछा कर रहे होते हैं और ये जो पीक बीस्ट होता है इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होती है और ये सनवी दर्शाते हुए बोल रहे कि यार मेरी तो हालत ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये देखते हुए हमारे एमसी बोलते यार तुम्हें डर नहीं कोई, तो मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर तुम्हें कोई भी टच भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेन शिफ्टो को हमको दिखाया जाता है जियाओ को, जिसके ऊपर वो जो बिस्ट होता है आगे होता है, बस इसको मुंडी को खाने ही वाला होता है। तभी जो जियाओ होती है उसको कुछ महसूस होता है और तुरंत ही वो नीचे बैठकर वो जो अटैक होता है उसको डॉज कर रहती है और थोड़ा दूर पीछे आ जाती है और फिर पीछे घूमते हुए देखती है कि आखिर वो क्या था, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, आखिर 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 ये क्या चीज़ मैंने देखा था। तभी जियाओ जो पीछे देखती है वो छिपकली जिससे जो बीस्ट होता है वो जियाओ को देख रहा होता है। इसको देखने के बाद तो जियाओ बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि व्हाट द हेल, ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिर ये क्या चीज़ है। उसके बाद इतना करने के बाद वो ये सब भागने लगती है, बोले नहीं 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 नहीं, मुझे खाने की कोशिश मत करो, वरना मेरा जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इतना करने के बाद जो जिया होती है वो जो बीस्ट होता है उससे भाग रही होती है, लेकिन तब पे भी जो दिया को देखते हैं जो कि अपनी हिम्मत को हार जाती है और अपने घुटने पर बैठ जाती है और घुटने पर बैठ कर उस बीस्ट को देखने लगती है। तभी जो जिया होता है उसके पास्ट के सीन को याद आने लगता है जहाँ पर जो जिया वो अपने मम्मी पापा के संग होती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसने साइकिल से गिर गया होता है। और जिया बताती है कि जो पहली बार था जब मैं रोई थी, क्योंकि मैं साइकिल से गिरने के बाद मेरी जो पैर है उसमें चोट लग गई थी।
तभी जो जियाओ के मदर फादर उसके पास आया था, जहाँ पर उसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ मेरी प्रीसियस डॉटर, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, देखो तुम्हारे डैड का ये फॉल्ट है, तुम्हें अच्छी तरह से साइकिल चलाना चाहिए था। ये देखने बाद जो जियाओ का डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें रोने की कोई जितनी जल्दी से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें और भी ज़्यादा राइड कर रहे हैं ना और दूर जाना है, इसलिए तुम्हें खड़ा होना होगा। ये देखते हुए जियाओ की जो मदर होती है वो जियाओ के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती क्या तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करते हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। ये सुनने बाद जियाओ के फादर बोलते हैं देखो यार, यहाँ पर प्यार दर्शाने के यहाँ पर बहुत सारे रास्ते, बस मैं प्यार दर्शाने का ही दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और जो जियाओ को यहाँ पर प्यार से मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वो उठेगी नहीं तब तक वो साइकिल चला नहीं पाएगी। ये सुनने बाद जियाओ की मदर बोलती है कि क्या तुम बोल रहे हो कि क्या मैं सेकंड प्लेस पे हूँ, क्या मैं जियाओ से प्यार नहीं करती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बुरी बातें बोल रहे हो। ये सुनने बाद जियाओ के फादर भी ऑकवर्ड होते हुए बोलते हैं कि देखो हमारी जो लिटिल रैन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है इस वर्ल्ड के अंदर, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने बाद जियाओ बोल की मदर बोलती है क्या इसका मतलब मैं सेकंड रैंक पर आती हूँ। ये सुनने के बाद तो जियाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तभी जो जियाओ के फादर होते बोलते कि ये मेरे प्रेशियस ट्रेजर है। ये सुनने के बाद जियाओ की मदर भी बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, इस केस में मैं भी जियाओ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार जियाओ से करती हूँ। ये सुनकर जियाओ हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और रोने के बाद मैं स्माइल करना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद जियाओ बताती है कि उसके बाद जो मेरे फादर थे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इसलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। इस समय मैं सेकेंड बार था जब मैं रोई थी, और बताती है कि जियाओ की जो मदर होती है जियाओ के फादर के लिए बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद पैसे कमाती है ताकि जियाओ के फादर का इलाज कर पाए। और उसके 3 साल बाद जो जियाओ के फादर थे वो भी अच्छे हो जाते हैं, और जब वो अच्छे हो जाते हैं तब जियाओ दोबारा से हंसती है और जियाओ की मदर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। बोलती कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन जो अच्छा समय था वो दोबारा से खराब हो गया, क्योंकि अच्छा समय ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। उसके बाद बोलती है कि उसके बाद जो मेरे फादर थे दोबारा से उनकी जो बीमारी थी वो वापस आ गई, और जैसे ही बीमारी वापस आई मेरा सब चीज़ बदल गया, क्योंकि जो मेरे मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेव करने लगी। उसके बाद जो मेरी मदर थी कभी भी स्माइल नहीं की, और वो जब दोबारा से आती तो जब दोबारा से स्माइल की वो दोबारा से किसी और इंसान के साथ थी, वो दोबारा से किसी और के साथ मिल गई थी। और उसके बाद बोलती है कि छोटी रन मुझे फॉलो करो। जहाँ वो अपनी मदर की ऐसी बातें सुनने के बाद जिया रोते हुए बोलती है कि नहीं मॉम, नहीं नहीं नहीं, हमें डैड के साथ ही रुकना चाहिए, क्योंकि डैड को हमारी ज़रूरत है। लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो जियाओ की बात नहीं सुनती, वो दूसरे आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। जब जिया अपने फादर से बोल रही होती है कि फादर आप मॉम को क्यों नहीं रोकते, और बताती है कि जो मेरी मदर था डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, लेकिन जब मेरे फादर दोबारा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए तब वो हमें छोड़ कर चली गई, और वो तीसरी बार था जब मैं रोई थी। उसके कुछ साल बाद मेरे डैड भी गुजर गए, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, और वो लास्ट टाइम था जब मैं रोई थी। उसके बाद मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे रखने के लिए ट्राई किया, और कुछ समय तक वो रखे, लेकिन उन्होंने भी फाइनली मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे डिसगस्टिंग समझते थे। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मॉम के मुझसे मिलवाया और बोला कि मैं मॉम के साथ ही रहूँ। उसके बाद जब मैं मॉम से मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मैं सभी चीज़ें भूल जाऊँगी और एक बार मॉम मुझे अपना अपना ले। जब मैं अपनी मॉम से मिलने आई तो मैंने सुना था कि जो मेरे मॉम का जो करंट हस्बैंड है, उनकी जो कंपनी है पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, और इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ आशा थी, लेकिन जब मैंने अपनी मॉम को देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी मॉम है बहुत ज़्यादा सफरिंग की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी। लेकिन तब पर भी मैं अपने मॉम के पास गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दिल से मॉम का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं सोचा कि बस मैं अपने मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। इतने करने बाद वो हम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे, और वो अपने मॉम के पास जाने लगे। लेकिन तभी अचानक से ही उसकी मॉम ने एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसके कारण जियाओ की हालत ख़राब हो गई, जहाँ पर जो उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम अपने घर वापस चल जाओ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें संभाल पाऊँ। और ये सुनने के बाद जो जियाओ होती है बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती है, और बोलती है कि जब उन्होंने ये मुझसे सेंटेंस बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसके बाद जो जियाओ की मॉम होती है वो वहाँ से चली जाती है। जब जिया बोलती है कि ये सभी बातें सुनने के बाद तो मेरा जो दिल है अंदर से टूट गया, लेकिन मैं रो नहीं पाई, क्योंकि मैं रो नहीं पाई। इतना करने के बाद जियाओ की जो दिल होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और वो बोलती है कि सिर्फ मेरा जो हार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट के अंदर बहुत सारी सुइयाँ चुभाई जा रही हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर।
इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। जब तक पैसा रहेगा तब तक मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। उसके बाद जिया बताती है कि उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगी और इतने ज़्यादा पैसा कमाऊँगी कि एक दिन मैं अपनी मॉम को, वो जो वुमेन है जिसने हमें छोड़ दिया, मैं उसे रिग्रेट कराने वाली हूँ। मैं ये स्वेयर करती हूँ कि मैं उस दिन उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाऊँगी और मैं उसके बाद कभी भी नहीं रोई। उसके बाद जिया होती है बहुत ज़्यादा काम करने लगती है पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो जितने भी उसके रिलेटिव थे वो उससे पर बुरी नज़र रखते थे। इसलिए जिया ने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से चली गई। बोलती है कि उसके बाद मैं अपने काम कर रही थी, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं यहाँ पर आ गई। और बताती कि मैं सिंगल डे हर दिन काम कर कर अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं एक दिन उस वुमन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कराने वाली हूँ जिसने हमें अकेला छोड़ दिया। और उसके बाद बोलते कि मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है और मेरा कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है। क्या हुआ कि मैंने एग्जैक्टली एक दिन उस वुमेन को ऐसे ही रिग्रेट करवा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आखिर मैं जिंदा किसके लिए रहूँ। ये सुनने बाद जिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बोली कि इस वर्ल्ड में मुझको इस वर्ल्ड से डिसअपेयर हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे लिए परेशान हो। और क्या हुआ, आखिर वो जो वुमेन है एक बार तभी वो जो बीस्ट होता है सीधे जिया को खाने के लिए आता है। तभी अचानक से जिया वो जो बीस्ट होता है उसको मुंह पे एक पंच लगता है, जिसका कारण वो जो बीस्ट होता है उड़ते हुए पीछे चला जाता है। जिसका कारण जिया भी ऊपर देखने लगती है जहाँ पर हमारे एमसी आगे होता है, जो कि जियाओ की तरफ देख रहा होता है। जिसका कारण जियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ पर हमारे एमसी बोलते हैं ओह तुम जिंदा हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है बोले कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ। ये सुनने के बाद जिया वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और बहुत जोर जोर से वहाँ पर रो रही होती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोले क्या तुम दोबारा से यहाँ क्यों रो रही हो। और दिखाया जाए तो स्पीकर जो कि मौके का फायदा उठाते हुए बोले कि मेरे पास यही चांस है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये देखकर तो हमारा एमसी भी ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर जिस होल से हमारा एमसी आया हुआ था, जिस गेट से वो गेट धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो ओपनिंग है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। उसके बाद हमारा एमसी पीक से बोलता है ओए पीक। ये सुनने के बाद पीक के होश उड़ जाता है। जब वो बोलता है कि ये बताओ हमारे पास कितना टाइम है जब तक ये जो पूरी तरह से गेट है खुला रहेगा। ये सुनने के बाद पीक बोलता है कम से कम आधा घंटा होगा। ये आधा घंटा भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक चाय पियोगे, चाय में जब तक आधा चाय को ख़त्म करोगे तब तक टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहे कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास कम से कम 2 मिनट है जहाँ तक मैं खेल सकता हूँ। तो ये दिखाया जाता है जिस बीस्ट को हमारे एमसी ने पंच मारा होता है वो बीस्ट धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है। ये देखकर हमारा एमसी भी उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। ये देखने के बाद तो पिग बहुत ज़्यादा मन ही मन में खुश होता है। बोलता है कि ये जो पिग है इसके ऊपर जो फ्लावर पैटर्न दिख रहा है, ये जो पिग है ये फ्लावर पैटर्न की मदद से किसी को भी इल्यूजन में डाल सकता है। और वो जब भी इल्यूजन में डालता है तो इंसान अपनी जो पेनफुल मेमोरी होती है उसके अंदर चले जाता है। उसके बाद बिष्टू उसका अपना नाश्ता बना लेता है। बोलता है कि अपना इस एबिलिटी का इसने यूज कर दिया, इसका मतलब ये आदमी भी अपने फाइटिंग जो एबिलिटी है उसको पूरी तरह से लूज कर देगा। उसका मतलब ये है कि अब वो जिंदा नहीं हो पाएगा। अब ये बिष्टू उसको जिंदा इडेवर कर लेगा। तभी अचानक से वो जो बिष्टू था उसका मुंह पर थप्पड़ लगता है। जब हमारे एमसी बोलते हे तुम क्या करो, इतना करने बाद हमारे एमसी उसको एक पंच मार के ऊपर उठा देता। बोल रहा है कि तुम मेरे मुंह पर सांस ले रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा बुरा महक रहा था, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसको पंच मार के उड़ा देता है। ये देखते हुए कि पीक के जितने भी मन में अपनी थॉट बने होते पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब ये बोल रहे क्या हुआ, ये जो पर्सन है इसके अंदर कोई भी पेनफुल मेमोरी नहीं है, आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये क्या हुआ मेरे साथ। तभी जो हमारा एमसी होता है अचानक से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी हमारा एमसी पीछे से घूमता है और उसके साथ जियाओ भी घूमता है। जब हमारा एमसी जियाओ के आगे गया तो वो बोल रहा कि है लड़की तू मेरे पीछे रहो, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत कर रहा। इतना करने बाद हमारा एमसी अपने जो हाथ की उंगलियां होती है उसे चटकाने लगता है। बोल दे कि अब इंटरटेनमेंट का समय आ चुका है। इतना करने बाद हमारा एमसी अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा करते हुए बोल रहा है कि अब मैं अपनी लिमिट से भी बाहर का पावर का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा चकित। जब मैं अपने वर्ल्ड में था तब मैं इस पावर का यूज़ नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं वो अब टेलिस्मैन बैडली सप्रेशन टेक्निक का यूज़ करता है और बोलता है बोरो लाइट। और बोलता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही करूँगा। इतना करने के बाद जो एमसी होता है अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और जो एनर्जी होती है सीधे जितने सारे बीस्ट हमारे एमसी के पीछे कर होते हैं
उन सभी को फेंक देता है और दिखाया जाता है 3 बॉल उन सभी पर जा रहे होते हैं। जाने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि सभी बिस्ट को बहुत ज़्यादा करंट लगता है और ये करंट का जो इतने ज़्यादा होता है कि ये सभी बिस्ट वहीं पे तंदूरी चिकन बन जाता है। जब एमएनसी बोले कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो अभी यहाँ पे चलते हैं। ये सुनने के बाद जियाओ की आंखों में आंसू होता है। तभी हमारे एमसी उसके पास आते हुए बोलता है कि देखो तुमको नज़दीक से देख रहा हूँ तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। इतना करने के बाद हमारे एमसी उसको अपने गोद में उठा लेता है। ये देखने के बाद जियाओ घबराते हुए बोलते कि हे तुम करना क्या चाहते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि तुम मुझे टाइट पकड़ लो वरना देखो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। इतने करने के बाद हमारा एमसी अपने आसपास एनर्जी को इकट्ठा करता है और बोलता है बोरोबाइंड। इतने करने के बाद हमारा एमसी आसमान की तरफ जो छलांग होता है वो लगा लेता है। ये देखते हुए जी हाँ घबरा कर हमारे एमसी को गले लगा लेती है, बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेती है, बोलती है कि तुम तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हो। ये देखने के बाद पीक के भी पसीने छूट गए। तो जहाँ पर बोल रहे क्या ये जो आदमी है यहाँ पर अपने वाइन तलिस्मान टेक्निक का यूज कर पा रहा है, आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं जी, इसकी मदद से इतनी आसानी से इतनी ऊपर तक जा रहा है। तो मैं जानने बताऊँ कि जो लोग होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं सीक्रेट डविज्म का, जहाँ पर वो अपने चैनल में ऑरा को इकट्ठा करते हैं और तलिस्मान की मदद से वो किसी कोई भी जो टेक्निक होती है उसका यूज कर पाते हैं। जो तलिस्मान होता है उनको एक मीडियम के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे कि अपने तलिस्मान के अंदर ठंडर पावर की इकट्ठा करने के बाद किसी को ठंडा पावर यूज कर लेते हैं। और ऐसे ही बताता है कि जो भी लोग होते हैं किसी एक ही प्रकार की जो एनर्जी होती है उसकी इकट्ठा कर पाते हैं। कोई लाइटिंग तलिस्मान की यूज कर पाता है, कोई लाइट जो वाइन तलिस्मान होता है उसका यूज कर पाता है। लेकिन इस बंदे को देखो ये यहाँ पर दो तलिस्मान के यूज़ कर पा रहा है, कोई एक लाइटनिंग एक वाइंड। आखिर ये बंदे एग्जैक्टली में एक होने बाद हमारे हमसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले कि ये तुम साले लोगों तुमको पता नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया, तुमने किसी की मेरे सामने इतनी ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कैसे कर रहे हो। इसका दिखाया जाता है वो जो स्पीड होती है जियाओ के ऊपर कब्जा कर लेती है। ये देखने के बाद जो हमारे हमसे होता है उसका माथे पर अपना जो हाथ होता है उसको मारता है। देखने जो स्पीड होती है पूरी तरह से प्रेस हो जाती है। ये देखने के बाद तो ये जो नंबर 3 होता है बोला कि ये क्या हुआ, आखिर इसने मम्मी को अपनी एक ही पंच में कैसे पूरी तरह से प्रेस कर दिया। हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन तब पर भी आखिर ये ह्यूमन कौन है जो कि इतनी आसानी से किसी भी जो इविल स्पीड है उसको सप्रेस कर रहा। जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है जो जिया होती है उसको दिखाते हुए बोला कि ये देखो ये ह्यूमन है, ह्यूमन पूरी तरह से अच्छी ह्यूमन, तुम सभी लोगों ने ह्यूमन को वहाँ पर भेज दिया। ये देखते हुए जो नंबर 3 होता है बोलता है कि चलो ब्रदर नंबर 7 हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो ह्यूमन है वो इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए ये हमारे अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, इसलिए हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, बोलते कि चलो चल के यार ड्रिंक करते हैं। क्या मजाक है यार, यहाँ पे तक ह्यूमन निकल गए। हम सोचा था कि एक जो इविल स्पीड है उसको हराने के बाद बहुत अच्छी तरह से ड्रिंक करेंगे, लेकिन यहाँ पे इविल स्पीड निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए यार, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना करने के बाद वो लोग यहाँ से जाते हुए बोले कि यंग मैन तुम्हारी जो स्किल है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ओह क्या बोल रहे हो, तभी जो जिया होती है वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी घबरा जाता है, बोलता है कि अचानक ये बेहोश क्यों हो गए। तभी हमारा एमसी के जो पीछे होता है कोई आवाज़ बोलता है तियांका। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसका पसीने छूट जाते हैं। दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो सिस्टर लोग होते हैं उनका जो कि बोल दी मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि 3 मिनट के अंदर जल्दी से हेडक्वार्टर में मुझसे मिलो, वरना जो इसके कंसिक्वेंसेस होगा तुम झेल नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी पसीने पसीने होते हो बोल रहे ठीक है आपको शांत हो जाना चाहिए बिग सिस्टर लोग। मैं जल्दी वहाँ पर आता हूँ, मैं सभी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। तो दिखाया जाता है जियाओ को जिसकी हालत ख़राब होती है, जिसके ऊपर पूरी तरह से टेस्ट किया जा रहा होता है और टेस्ट करते हुए बोला जा रहा होता है कि इसका जो ब्रेन वेव पूरी तरह से नॉर्मल है, इसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, इसका हार्ट बीट भी नॉर्मल है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 10 चैप्टर होता है खत्म। तो मिलता है कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।